चौरंगी क्रॉसिंग के करीब ऑयल रिफाइनरी में आतिशज़दगी, 12 घंटों बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। पानी की बोरिंग के दौरान गैस लाइन को नुकसान पहुंचा। लीकेज बंद होने तक आग पर काबू पाना मुश्किल है। चीफ फायर ऑफिसर का कहना था कि पानी का सैंपल लेबोरेटरी भिजवाएंगे। रिपोर्ट के बाद असल हकाइक सामने आएंगे। मज़ीद क्या तफसीलात जानेंगे सलमान सलीम से। जी बताइएगा। देखिए बिल्कुल इस वक्त हम चौरंगी क्रॉसिंग के उस निजी सोसाइटी के बाहर मौजूद हैं जहां पर बोरिंग के दौरान आग लगने का जो है वो वाक़या हुआ। गुज़िश्ता रात 12 बजे जो है वो बोरिंग की जा रही थी और अचानक से उससे जो है वो कुछ गैस जो है वो लीकेज हुई। तमाम फौरी तौर के ऊपर फायर ब्रिगेड हुकाम को यहाँ पर तलब किया गया और फायर ब्रिगेड हुकाम को तलब करने के बाद यहाँ की जो इंतज़ामिया है उनकी जानिब से फायर ब्रिगेड हुकाम को वापस भेज दिया गया। तमाम जैसे ही आग लगी तो फायर ब्रिगेड हुकाम को दोबारा यहाँ पर तलब किया गया। फायर ब्रिगेड हुकाम यहाँ पर पहुंची, फॉर्म और पानी का इस्तेमाल किया, लेकिन आग जो है वो नहीं बुझी। तमाम इस वक्त अगर हम लोग सूरत हाल की बात करें तो 12 घंटे का वक्त जो है वो हो चुका है आग लगे हुए। और जो यहाँ पर फायर ब्रिगेड हुकाम है उनकी जानिब से जो स्पेशलिस्ट हैं गैस एंड पेट्रोलियम के, उनसे जो है वो मदद मांगी गई है और शुबा ये जाहिर किया जा रहा है कि ये आग जो है वो कुदरती ज़खायर में लगी है। तमाम अब तक जो है वो आग नहीं बुझाई जा सकी है। तमाम कैंटोनमेंट बोर्ड फैसल और कैंटोनमेंट बोर्ड क्रीक के जो अफसरान हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। फायर ब्रिगेड हुकाम यहाँ पर मौजूद हैं और दीगर जो मुतालिका इदारे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। स्वीट सदर्न गैस कंपनी का कहना है कि उनकी कोई लाइन नहीं गुजर रही। पेट्रोलियम कंपनीज का कहना है, जो पाकिस्तान पेट्रोलियम का कहना है कि यहाँ पर उनकी भी कोई लाइन नहीं है। तमाम आग जो है वो इस नौइयत की आग अक्सर बलूचिस्तान में जो है वो लगती है। पहाड़ों के अंदर जब वो होता है कोई गैस लीकेज होती है तो इस तरह की जो है वो आतिशज़दगी का वाक़या जो है वो सामने आता है। तो हम इस वक्त कोशिश की जा रही है कि आग को बुझा दिया जाए। जी सलमान, ये बताइएगा कि कमोबेश 12 घंटे होने वाले हैं इस आग को, अभी तक इसकी इब्तदाई तहकीकात ही मुकम्मल नहीं हो सकी। क्या ये इदारों की नाकामी नहीं है? देखिए क्योंकि ये गैस है और इसका सैंपल जो है वो भेजा गया है लेबॉर्ट्री में और जब इसका सैंपल का टेस्ट होगा तो फिर उसके बाद पता चल सकेगा कि आग जो है वो किस वजूहात की बिना के ऊपर लगी, कौन सी गैसेज हैं जिसकी वजह से आग नहीं बुझ पा रही है। ताहम इसको हम लोग फेलियर नहीं कह सकते, लेकिन जो हमारे मुतालिका इदारे हैं वो कोशिश कर रहे हैं। इस नौइयत की आग अक्सर बलूचिस्तान में जो है वो लगती है और हुकाम का कहना है कि बलूचिस्तान में जो आग लगती है पहाड़ों के अंदर, उसको भी बुझने में तकरीबन 1 से 2 दिन का वक्त दरकार होता है। आग लगने के बाद आग खुद ही जो है वो बुझ जाती है। तमाम उसी नौइयत की आग बताई जा रही है। यहाँ पर कैंटोनमेंट बोर्ड के जो अफसरान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, दीगर जो इदारे हैं हमारे सरकारी उनके लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जो है वो मज़ीद कोशिश की जा रही है इस हवाले से जो है वो पता करने की। जहाँ पर आग लगी है इसको चारों तरफ से जो है वो रेड डाल दी गई है ताकि आग की शिद्दत जो है वो ज़्यादा ना बढ़ सके और आग जो है वो ज़्यादा ना फैल सके। तमाम इस वक्त जो है वो कोशिश की जा रही है कि इसके जल्दी से रिपोर्ट आए और उसके बाद पता चल सके कि आग जो है वो किस तरह बुझाई जा सकेगी। और जो हमारे ज़राए हैं वो ये भी बताते हैं कि आग जो है वो जिस नौइयत की है ये खुद ही बुझ जाएगी, इसको वक्त लगेगा, 1 से 2 रोज़ का टाइम जो है वो इसमें दरकार हो सकता है। जी सलमान, ये भी बताइएगा कि जिस सोसाइटी में ये आग लगी है वहाँ पर कमिश्नर भी पहुँचे, उन्होंने कहा कि इतनी गहरी बोरिंग के लिए जो है उनको इजाज़तनामे की ज़रूरत होती है। क्या इजाज़तनामा हासिल किया गया वो भी चेक किया जाएगा। तो क्या इस हवाले से कोई अपडेट आई है? क्या इजाज़तनामा दिखा सके हैं सोसाइटी वाले? देखिए निजी सोसाइटी के जो ज़िम्मेदारान हैं उन्होंने मीडिया से बात करने से जो है वो मना कर दिया है और उनकी जो दस्तावेज़ात हैं वो हमारी जो लोकल गवर्नमेंट है और जो दीगर मुतालिका इदारे हैं वो चेक करेंगे। बोरिंग जो हमारी इतलात हैं उसके मुताबिक 20 फुट की बोरिंग की गई थी और उसके बाद जो है ये गैस का अखराज हुआ। हम इस वक्त जो बोरिंग के बारे में बताया जा रहा है कि वो गड्ढा जो है वो 50 से 60 फीट तक हो चुका है। हम इस वक्त कोशिश की जा रही है कि इस आग को पहले बुझाया जाए, उसके बाद जो मजीद कानूनी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। आया इनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं है, अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, सोसाइटी को सील किया जाएगा। लेकिन अगर इनके पास दस्तावेज़ात होंगे और तमाम NOCs होंगी तो फिर यकीनी तौर के ऊपर इनको जो है वो छोड़ दिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें अपडेट किया। घी और तेल बनाने वाली कंपनियों ने ईद से कबल शहरियों की जेबें खाली करने की ठान ली। कीमतों में 5 से 15 रुपए तक इजाफा कर दिया। बात करेंगे वसीम इफ्तिखार से, अपडेट कीजिएगा।
आज बिल्कुल ईद के पुरमसरत मौके का फ़ायदा उठाते हुए जो घी तेल बनाने वाली कंपनियां हैं, चाहे वो ए ब्रांड की कंपनियां हो या फिर बी ब्रांड की कंपनी हो, उन्होंने अपनी मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। मनमानी कीमतें बढ़ा दी हैं। फ़ी लीटर तेल हम देखें तो तकरीबन 615 रुपये तक ए ब्रांड का पहुँच गया और इसी तरीके से जो बी ब्रांड की कंपनियाँ उन्होंने भी अपनी जो मसनूआत हैं घी तेल की, उसकी कीमतें बढ़ा दी हैं। अल्टीमेटली तमाम तर जो बोझ है वो आम सारिफ पे आता है। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। ईद का पुरमसरत तो मौका है, रमज़ान भी चल रहे हैं, लेकिन घी तेल महंगा हो गया। घी तेल तो बुनियादी ज़रूरत है, इसके बगैर तो कोई पकवान तैयार नहीं हो सकता। तो अब घी तेल महंगा होने से क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं, क्या कहेंगे, कितना कितना महंगा हो गया? बहुत महंगा हो गया, तो होना नहीं चाहिए। वैसे दूसरे मुल्कों में जो रेट कम करते हैं या हमारे बढ़ जाता है, ये तो गलत है ना। तो आपकी नज़र में घी तेल की जो फ़ी लीटर कीमत है वो क्या होनी चाहिए? और जो पुराने जो रेट थे उसी हिसाब से होना चाहिए, सही है, जो गरीब आदमी हर कोई ले सके। सही है, ये गलत है ये। सही है। तो पहले घी कितना का ख़रीदते थे, तेल कितना का ख़रीदते थे? अब घी तेल अगर आप लीटर और किलो ख़रीदते हैं तो कितने का ख़रीदते हैं? अभी पता नहीं, अभी के रेट के पता नहीं है। पहले 500 में भी लिए थे, वो मुझे पड़ा था 1500-1600 का पड़ा, ऐसे ही पड़ा था मुझे ना। अब महंगा हो गया है। अच्छा, अभी जो फ़ी लीटर तेल है मुख्तलिफ़ कंपनियों ने 615 रुपये का कर दिया है, तो 615 रुपये का कोई तेल ख़रीद सकता है? नहीं, मुश्किल है, लोग नहीं करना चाहिए ऐसा। वो पुराने रेट हो तो चलो आदमी ले सके, पुराने रेटों पर। जी बिल्कुल, ये थे शहरी, इनका कहना है कि घी तेल महंगा होने की वजह से अब इनकी क़ुव्वत ख़रीद से भी ये मसनूआत जो है वो बाहर होती जा रही। तो इनका मुतालबा है कि फ़ौरी तौर पर पुरानी कीमतों पर घी तेल की कीमतों को लाया जाए ताकि इनको महंगाई से रिलीफ मिल सके। जी, एफबीआर की बड़ी कामयाबी, माली साल 2025 के 9 माह में सबसे ज़्यादा टैक्स जमा करने का रिकॉर्ड बन गया। एफबीआर ने माली साल 2025 के 9 माह में अब तक का सबसे ज़्यादा 8,400 अरब रुपए से ज़ायद जमा कर लिए। मज़ीद क्या तफसीलात बताएंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान, बताइएगा। एफबीआई ने एक रिकॉर्ड बना दिया है। माली साल 2025 के 9 माह में सबसे ज्यादा टैक्स जमा करने का रिकॉर्ड बन गया है। एफबीआई ने माली साल 2025 के 9 माह में अब तक सबसे ज्यादा 8,400 अरब रुपए से ज्यादा के टैक्स इकट्ठे कर लिए हैं। रवा माली साल 9 माह में सालाना बुनियाद पर टैक्स वसूली में 26% का बड़ा इजाफा हुआ है। जबकि देखा गया रवा माली साल जो 9 माह का जो टैक्स वसूली था 9,167 अरब रुपए था, और उसके बावजूद जो है इसमें टैक्स वसूली में जो है इजाफा हुआ है। 26% इजाफे के बावजूद माली साल 2025 के 9 माह में अदब के मुकाबले 7 से 21 अरब रुपए का शॉर्टफॉल रहा है। मार्च 24 के मुकाबले मार्च 25 में टैक्स वसूली में 25% का इजाफा हुआ है। मार्च 2025 में जो देखा जाए टैक्स वसूली 1100 अरब रुपए रही है, और मार्च 2025 में टैक्स वसूली का जब 1220 अरब रुपए था, जिससे 120 अरब रुपए का शॉर्टफॉल रहा है। मार्च में टैक्स वसूली माहाना बुनियाद पर 29%, जबकि सालाना बुनियाद पर 25% का इजाफा हुआ है। जी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हुकूमत पाकिस्तान के मजमूई कर्ज से एक साल में 13% के करीब इजाफे से 73,000 अरब रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। फरवरी 2024 से फरवरी 2025 तक एक साल में हुकूमत ने 8,230 अरब रुपए मजमूई कर्ज ले लिया। बात करेंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान से ही, बताइएगा इस पर भी। स्टेट बैंक ने तमाम डाटा दिया है कि जिसमें हुकूमती कर्जे कहाँ पर पहुंच गए हैं। फरवरी 24 से फरवरी 25 में एक साल में हुकूमत ने मजमूई तौर पर 8,230 अरब रुपए के कर्ज लिए हैं, और मजमूई कर्जे जो है हुकूमत पाकिस्तान के 73,000 रुपए की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गए। और पाकिस्तान के मजमूई कर्जे एक साल में 12.7%, जबकि एक माह में 1.3% बढ़े हैं। पाकिस्तान का मुकामी कर्ज जो एक साल में 42,671 अरब रुपए से बढ़कर 51,022 अरब रुपए पहुंच गया। एक साल में हुकूमत ने मुकामी कर्ज 8,351 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। और यहाँ पे देखा जाए कि बैरूनी कर्जे अगर देखे जाएं तो हुकूमत ने एक साल में बैरूनी कर्ज जो है वो 120 अरब रुपए कम हुआ है। बैरूनी कर्ज 22,134 अरब रुपए से कम होकर 22,014 अरब रुपए रह गए हैं। बुनियादी वजह ये है कि हुकूमत ने इस अरसे में जो है बैरूनी कर्ज की अदायगी की है, और मुकामी तौर पर जो कमर्शियल बैंकों से T-bills और PIB से कर्ज लेके बजट का सारा पूरा किया है। ठीक है, अभी आप हमारे साथ रहिएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते में मनफी रुझान रहा। हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक 100 इंडेक्स 635 पॉइंट्स इजाफे से 1,17,806 पर बंद हुआ। मज़ीद क्या तफसीलात ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ ही मौजूद है, इस पर अपडेट कीजिएगा।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते में मंफी रुझान रहा है। बुनियादी वजह ये है कि तवील तासीलात थी जिसकी वजह से सरमाकारों ने प्रॉफिट टेकिंग की है। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 635 पॉइंट की कमी हुई है। उसका जो इम्पैक्ट हुआ है उसके बाद जो 100 इंडेक्स की जो है बुलंद तरीन सतह जो है 1,18,877 रही है। हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स की कम तरीन सतह 1,15,877 रही है। एक हफ्ते में 97 अरब रुपए मालियत के 1,26 करोड़ शेयर का सौदे हुए हैं और यहाँ पे देखा जाए एक हफ्ते में मार्केट कैपिटलाइजेशन 24 करोड़ रुपए बढ़कर 14,374 अरब रुपए हो गई है। माहिरीन का कहना है कि ई तासीलात के बाद देखा जा सकेगा कि सरमायाकार अगर सरगर्म होते मार्केट में फिर से तेजी आ सकेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें अपडेट किया। सूरज की तपिश और रोसे की हालत में भी ट्रैफिक पुलिस एहलकार सड़कों पर आवाम की खिदमत के लिए मौजूद हैं। ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए तपती धूप में ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। मजीद बताएंगी अनुषा जाफरी जी। बिल्कुल देखिए, इस सख्त गर्मी के अंदर जिस तरीके से दोपहर होती जा रही है और गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही है, वैसे ही जो कराची पुलिस के जवान हैं जो कि सड़कों पर मौजूद होते हैं और तपते सूरज के नीचे ही जो है वो रोड पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे होते हैं रोजे की हालत के अंदर। हम तो ऑफिस में होते हैं लेकिन ये रोडों के ऊपर होते हैं। जैसे बात कर आप लोग रोजा होगा आपका यकीनी तौर पर, कैसे ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं इस गर्मी के अंदर और इस वर्दी में? अल्हम्दुलिल्लाह हम सुबह 7 बजे यहाँ पे पहुँचते हैं। 7 बजे लेकर 3 बजे तक हम अपनी ड्यूटी जो ना रोजे में माशाल्लाह अपनी कंफर्म करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम हमारे भी एंजॉय हो रहे हैं। हम बिल्कुल आवाम हमारे को साथ दे रही है। तब गर्मी होती है थोड़ा साए में हो जाते हैं, फिर आवाम की खिदमत करते हैं माशाल्लाह रोजे में। लेकिन हमारे को माशाल्लाह कोई परेशानी कोई टेंशन नहीं है माशाल्लाह। आदत हो गई आप लोग? जी हाँ, बिल्कुल आदत हो गई हमारे को, बिल्कुल सुकून आ रहा है माशाल्लाह, कोई परेशानी नहीं। आपकी यहीं पर होती है? जी जी हाँ, कभी यहाँ भी होती है कभी कराची में होती है, मुख्तलिफ पॉइंट। क्या देखते हैं आप, क्या देखते हैं? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश है। नहीं, आप ड्यूटी में क्या देखते हैं? आपकी ड्यूटी में क्या क्या आता है अभी? बिल्कुल हमारी ड्यूटी में आता है कभी स्कूल की छुट्टी होती है, ट्रैफिक जाम होती है, फिर मुश्किल का सामना करना पड़ता है। जब अभी तो स्कूल की छुट्टी है, अभी ट्रैफिक नॉर्मल चलिए, अभी रमजान भी एड में है इसलिए। कितने घंटे की ड्यूटी आप? हमारी 8 घंटे होती है। 8 घंटे? हाँ। दूसरी शिफ्ट आती है जी, फिर दूसरी शिफ्ट आ जाती है? दूसरी शिफ्ट आ जाती है। बिल्कुल, ये जो है वो कुरेजो नाम के जो एहलकार हैं मौजूद हैं गर्मी के अंदर। ट्रैफिक पुलिस के एहलकार सड़कों पे मौजूद होते हैं गर्मी के अंदर, ड्यूटी सर अंजाम देते हैं और ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। इसी सूरज के नीचे आकर ज़्यादा गर्मी महसूस होती है, साए में चले जाते हैं, लेकिन सड़कों पर ये मौजूद हैं और ऐसे जवान भी जो है वो आवाम की खिदमत के लिए हाजिर हैं। हम पुलिस पर तनकीद ज़रूर करते हैं लेकिन हम ये भी देख सकते हैं कि यही पुलिस के जवान ट्रैफिक पुलिस एहलकार है और जो दीगर पुलिस है वो सड़कों पर मौजूद होती है। तारीख के बाद भी जो है ट्रैफिक पुलिस रोडों के ऊपर होती है, सहरी के बाद भी फ़ौरन निकल जाती है। 7 बजे से इस एहलकार से हमारी बात हुई, 7 बजे से यहाँ पर मौजूद है और दोपहर 3 बजे तक ये अपनी ड्यूटी सर अंजाम देगा। उसके बाद दूसरी शिफ्ट में जो आएंगे वो 8 घंटे की ड्यूटी सर अंजाम देंगे। जी, महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन गरबी के मुबैना तौर पर गैर कानूनी इक़दाम। महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन में बेटर राज नौसरबाज बेटर महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन का अफसर जाहिर करने लगा। सैयद अयाज जैदी नामी शख्स खुद को असिस्टेंट डायरेक्टर जाहिर करने लगा। मज़ीद क्या तफसीलात बताएंगे असाद नूरियो? जी असाद बताइएगा। जी बिल्कुल, ये एक अनोखा मामला महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन में सामने आया कि जिला गरबी कराची में मुबैना तौर पर गैर कानूनी इकदाम उठाए गए। महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन में जो बीटर आज है उसने जो सरबाज बीटर है उन्होंने इंक्वायरी एंटी करप्शन का अफसर जाहिर करके जो है मुख्तलिफ महकमों के दफातर पर छापे मारे हैं, वो कार्रवाई की हैं। क्योंकि महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन बगैर किसी मजिस्ट्रेट की निगरानी में कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। लेकिन महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन गरबी का एक स्कैंडल सामने आया कि अयाज हुसैन जैदी नामी शख्स जो अपने आप को असिस्टेंट डायरेक्टर इंक्वायरी एंटी करप्शन जाहिर करता है, उन्होंने जो है सब रजिस्टर ऑफिस पर छापे मारे हैं। और इसके अलावा महकमा बल्दियात के मुख्तलिफ दफातर जिसमें KDA, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और दीगर इदारे हैं उनके दफातर पर छापे मारे। उन्होंने बाकायदा तौर पर अपने DB व्हाट्सएप पर बनाकर मुख्तलिफ अफसरान को मैसेजेस किए, उनसे भत्ता वसूल किया। उन्होंने सर्कल अफसर एंटी करप्शन कादर खोसो का नाम इस्तेमाल किया, जिसके बाद महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन के डायरेक्टर इम्तियाज अबड़ो से जब रब्ता किया तो उन्होंने इस अमल की तस्दीक की और कहा है कि ये शख्स जालसाजी कर रहा है। उनके खिलाफ FIA साइबर क्राइम में दरख्वास्त की, कल से दरख्वास्त की थी, उसके बाद जो इनके खिलाफ तहकीकात शुरू हो चुकी है। इस हवाले से कहा जा रहा है कि महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन का जो मुकामी डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन है गरबी खातम बुल्डो, उन्होंने भी इस शख्स से लातलफी का इज़हार किया है। कहा है कि इस शख्स से महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन का कोई तलब नहीं, लेकिन महकमा इंक्वायरी और एंटी करप्शन के बेशतर अफसरान ने इस अमल की तस्दीक की कि ये पहले जो है KMC में जब इम्तियाज अबड़ो
किसी ओहदे पर तैनात थे तब भी वहाँ पर इस तरह का अमल करता रहा है। इस वक्त भी इम्तियाज अबरों का जो भंजा जाहिर करके महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन में अपने आप को असिस्टेंट डायरेक्टर जाहिर करा, लेकिन वो किसी महकमे में सरकारी मुलाजम नहीं है, लेकिन महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन में बीटर के तौर पर काम करता था। और इस वक्त जो अपने आप को असिस्टेंट डायरेक्टर जाहिर करके जिला गरबी में जो मुख्तलिफ अफसरान से भत्ताखोरी वसूल करा, इन्होंने गुलबर्ग टाउन, लियाकताबाद टाउन, औरंगी टाउन का जो सरकारी रिकॉर्ड जो सब रजिस्ट्रार रेवेन्यू उनके ऑफिस का जब्त किया और जब्त करने के बाद जो है उनको कोई सबूत जो है जाहिर नहीं किया, लेकिन जब्त करने के बाद उनको मैसेजेस किए हैं। मैसेज के जो तमाम तरह जो स्क्रीनशॉट है वो भी डायरेक्टर एंटी करप्शन को मौसूल हो चुके हैं, जिसके बाद उनके खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर FIA साइबर क्राइम ने बकुल डायरेक्टर के एंटी करप्शन के तहकीकात शुरू कर दी है। ये शख्स जेल साजी करके महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन का नाम इस्तेमाल कर रहा है। ये जो डायरेक्टर एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट इम्तियाज अबर, उन्होंने भी इस अमल की तस्दीक कर दी है कि इसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका। काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर में बच्चों और उनके वालिदैन को ईद गिफ्ट्स दिए जा रहे हैं। थैलेसीमिया के शिकार बच्चों को झूले झुलाए जा रहे हैं और मेहंदी भी लगाई जा रही है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे इब्राहिम रिंद, जो कि इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। जी बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर की जानिब से अच्छा इकदाम सामने आया है कि थैलेसीमिया के शिकार नन्हे मुन्ने फूल जैसे बच्चों को आज झूले झुलाए जा रहे हैं, फेस पेंटिंग कराई जा रही है, साथ साथ मेहंदी लगाई जा रही है। ईद से कबल उनको जो है ईद की शॉपिंग भी कराई गई थी और आज जो है वो झूले भी झुलाए जा रहे हैं। शदीद गर्मी के बावजूद भी बच्चे जो है लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। आज खून उनको नहीं लगेगा, इंजॉयमेंट की जा रही है। जैसे कि हमारे कैमरामैन अली दिखा सकते हैं कि काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर के बाहर जो थैलेसीमिया के शिकार बच्चे हैं उनको यहाँ पे इंजॉय कराया जा रहा है, झूले झुलाए जा रहे हैं। मुख्तलिफ इकसाम के छोटे बड़े झूले भी हैं, साथ साथ इनको शॉपिंग भी कराई गई है। हम बात करेंगे थैलेसीमिया सेंटर के इंचार्ज मोहम्मद इकबाल से कि वो आज क्या कहेंगे। थैलेसीमिया के शिकार बच्चों को ईद की आज छुट्टियां भी मिल रही हैं, खून भी नहीं लगेगा, क्या कहेंगे, कितने इंजॉयमेंट कर रहे हैं बच्चे और वालिदैन? हमारे बच्चों की ईद आज हो रही है। थैलेसीमिया के बच्चों को जिंदा रखने के लिए हर हफ्ते खून लगता है, हर हफ्ते। तो आज ये छोटी सी खुशियाँ बांट लेते हैं, इनकी ईद अच्छी हो जाएगी। आज इस मेले के अंदर जहाँ ये झूले झूल रहे हैं, इनको कपड़े फ्री दिए गए हैं, इनको शूज़ दिए गए हैं, इनको कपड़े दिए गए हैं, इनको फेस पेंटिंग हुई है, इनको बच्चों को घड़ियाँ दी गई हैं, और बच्चियों को मेहंदियाँ चूड़ियाँ दी गई हैं, सबको ब्रांडेड कपड़े दिए गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये थे थैलेसीमिया सेंटर के इंचार्ज। जैसे कि आप देख सकते हैं बच्चे खूब एंजॉय कर रहे हैं, लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, साथ साथ उनके वालिदैन भी बैठे हुए हैं। गुब्बारों से सजाया गया है ये मेला, जहाँ पे बच्चे बड़े तमाम बच्चे जो अफराद हैं वो एंजॉय कर रहे हैं। आज इनको खून नहीं लगाया जा रहा, लेकिन आज से इनको ईद की 5 छुट्टियां मिल चुकी हैं। जाके बच्चे घरों पे भी एंजॉय करेंगे। इसी जैसे कि इस थैलेसीमिया सेंटर में बच्चों को एंजॉय कराया जा रहा है, इसी तरह कराची के जो दीगर थैलेसीमिया सेंटर है वहाँ पे भी मौजूद बच्चों की खुशी को दोबाला करने के लिए इस तरह की तफरीह प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएँ, ताकि ईद की खुशियाँ उनकी दोबाला हों, ईद में खुश हों। और थैलेसीमिया के बच्चे जिनको खून लगाया जाता है हर 15 रोज़ बाद, वो भी अपनी तकलीफ़ को भूल कर कुछ अरसे के लिए इंजॉय करें। जी, सिंध हुकूमत ने तालीमी पॉलिसियाँ बनाने और अमल दरामद के लिए सिंध टीचर एजुकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस को असरनो तश्कील दे दिया, जिसका महकमा स्कूल तालीम ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फिलहाल जान लेते हैं आज़ाद नहुड़ियों से, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मोहम्मद मूसा सिंध टीचर्स डेवलपमेंट अथॉरिटी बोर्ड ऑफ गवर्नेंस को जो है असरनो तश्कील दे दिया गया है। इस बोर्ड का सरबराह वज़ीर तालीम होंगे, जबकि सिंध असेंबली की कमेटी बराए तालीम के मेंबरान को भी बोर्ड का हिस्सा बना दिया गया है। इसके अलावा सेक्रेटरी स्कूल तालीम, डायरेक्टर ब्यूरो ऑफ करिकुलम मेंबर के तौर पर शामिल होंगे, डायरेक्टर जनरल स्कूल तालीम, चेयरमैन सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड, एडिशनल सेक्रेटरी स्कूल तालीम, हायर एजुकेशन कमीशन का नुमाइंदा और सरकारी निजी जामियात के नुमाइंदान को भी मेंबर के तौर पर शामिल कर दिया गया है। इसके अलावा सिविल सोसाइटी के भी जो नुमाइंदान बोर्ड का हिस्सा होंगे, जो नामवर तालीमी माहिर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्टेडा को भी मेंबर के तौर पर शामिल किया गया। ये बोर्ड ऑफ गवर्नेंस महकमा स्कूल तालीम की जो नई पॉलिसियाँ बनाएगा, इसके साथ साथ उन पर अमल दरामद को भी यकीनी बनाएगा। इस हवाले से महकमा स्कूल तालीम ने इस बोर्ड क़याम का बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आज़ाद नहुड़ियों, आपने हमें अपडेट किया।